Okay, guys, let's start. देखो, you know about the black movement currently, Black Lives Matter movement in United States of America. So NASA जो है, NASA recently उनका जो main headquarter है, they named it after Mary Jackson. Now, who is this lady called Mary Jackson? She was one of the first Black American, African American, I would rather say, I'm sorry, to be a scientist at NASA. So NASA to give recognition for her contribution in the field of mathematics and aerospace. पूरा का पूरा जो नासा का हेडक्वार्टर है, they have named it after Mary Jackson. ठीक है? So that is a very important news. मैंने इनके बारे में पढ़ा. She was, I think, very smart, very a genius woman because उन्होंने इतने सारे organizations को head किया है जिसकी बात मत पूछो. ठीक है? So this is the step taken by NASA. ठीक है? फटाफट you should write. Yes, she was a mathematician and an aerospace engineer, both. And she is the most instrumental in getting American astronauts into space. ठीक है? And guys, as you know that when you have written down the news, you should give me a heads up so I can move ahead with the next news. ठीक है? दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. नासा की फाउंडिंग डेट उससे कोई हमें कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है? ये नासा ने अभी किया है, उससे थोड़ा लेना देना है. ठीक है? एंड नासा मेरे हिसाब से was formed in 1964 if I'm not wrong, around that time. 1960s में, अर्ली 1960s में होना चाहिए नासा. फाउंडर जैसा तो कुछ नहीं होता ना. इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मोर ओवर. ठीक है? I know that JF Kennedy was the instrumental person beyond the foundation of ISRO. Sorry, ISRO क्या, NASA. इसरो ही याद आता है स्पेस देख के तो. ओके, चलो लेट्स गो एंड नाउ. काफी सारे लोगों ने कह दिया. ओके, चलो. नाउ यू सी द प्रोटेस्ट मूवमेंट इन अमेरिका. All the people were protesting against this discrimination against the black people. So if you know that even after America gained independence, for more than 100 years, slavery was considered legal in United States of America. फिर सिविल वॉर हुआ, in which after which Abraham Lincoln abolished slavery in United States of America. तो उसके पहले के जो प्रेसिडेंट्स थे ना, they are considered as more inclined towards slavery. तो यूएसए में आपने देखा होगा that all the statues of those presidents were vandalized. So recently ट्रम्प भाई ने एक एक्ट पास किया है which will protect all those monuments. ठीक है? और मेरे हिसाब से ये गलत बात है. उस जमाने में कुछ प्रेवलेंट था तो ठीक है, आज नहीं होना चाहिए. टुडे यू शुड नॉट बी रेसिस्ट, टुडे यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट. अभी उस टाइम के बारे में सोच के सारे स्टैच्यू को तोड़ना, वो तो मेरे हिसाब से इट इज इलॉजिकल. ठीक है? सो हियर इज द न्यूज दैट ट्रम्प ने रिसेंटली पास किया है कि अगर आज के बाद कुछ भी तोड़ा तो मैं तुमको बहुत मारूंगा. ठीक है? सो दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड यू शुड ऑल्सो नो कि गांधी जी के स्टैच्यू को भी वेंडलाइज कर दिया था. इंडियन एम्बेसी के बाहर गांधी जी का जो स्टैच्यू था वॉशिंगटन डीसी में, उसको भी वेंडलाइज किया था पब्लिक ने कि ये इंसान भी रेसिस्ट था. ठीक है? फटाफट लिख लो, देन वी विल गो अहेड.
Don't forget to give me a heads up when you are done with the news. Who is the first president of the United States of America? हाँ, जॉर्ज वॉशिंगटन नाम है उनका, ठीक है. एंड द कैपिटल ऑफ यूएसए इज Washington DC. Now DC stands for District of Columbia. By John Adams was the second president of the United States of America. ठीक है. सबसे पहला was George Washington and DC stands for District of Columbia. ठीक है. एक बच्चे ने मेरे को पूछा था, आप में से कोई एक था, कि एक एमसीक्यू में उससे पूछा गया था कि डीसी का फुल फॉर्म क्या है. Then the DC full form is District of Columbia. और प्रेसिडेंट ट्रम्प कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? डोनाल्ड ट्रम्प इज विच नंबर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? ध्यान के सोच के आंसर बताना, ठीक है. मैंने पहले भी कहा था और ये मैंने पढ़ाया भी है. लिख लो बाजू में 45th. ही इज द 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. 44th ओबामा, ठीक है. ओके, चलो. ये फैक्चुअल न्यूज है, लिख लो, याद कर लो, इसको सिर्फ रट्टा मारना है, ठीक है. मैंने जैसे बताया है, तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है: डे, थीम एंड डेट. याद कर लो. ओके गाइस, हो गया? शुड आई गो अहेड? ओके. Okay, chalo. Going ahead now. See, the most important thing in the current pandemic is to look after your grandparents because they are more vulnerable to this virus. ठीक है, उनकी immunity कम होती है, their lungs are definitely weak rather than ours. ठीक है. So this is a initiative which has been launched by Niti Aayog and Piramal Foundation. ठीक है, to look after your grandparents in the current coronavirus situation. ठीक है, ये बहुत अच्छा, अगर आप इसका देखोगे, so it is a very important scheme. ठीक है, so you should just know that it is about senior citizens and किसने ये डेवलप की है? नीति आयोग, पिरामल फाउंडेशन. ठीक है, ये दोनों ने साथ में मिलकर किया है. ठीक है. Give me a heads up when you are done with this. ओके गाइस, ठीक है, आप लोग भी ये स्कीम देख लेना, बहुत अच्छी है. इट इज बेनिफिशियल. डूज एंड डोंट्स दिए अच्छे से इसके लिए. ठीक है. ओके, गोइंग अहेड नाउ. अगेन फैक्चुअल न्यूज. 4 साल में एक बार फीफा होता है, तो लड़कों के लिए भी होगा, लड़की के लिए भी होगा. ठीक है. लड़की के लिए अब कहां पे होगा? 2023 में इट विल बी जॉइंट होस्टेड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. ठीक है. इसके पहले कहां पे हुआ था लड़कियों के लिए? द आंसर इज फ्रांस. ठीक है. कौन जीता था इसके पहले वाला वुमेन्स वर्ल्ड कप? द आंसर इज यूएसए. ठीक है. सो एवरीथिंग इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट इट डाउन. ठीक है. इतना जानना जरूरी है हमारे लिए. ठीक है. और यूएसए जब जीता इन 2019, then that was the second time in consecutive they have won
द वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2023। मतलब यूएसए की टीम के मैन के फुटबॉल खेलने के वादे हैं, लेकिन वुमेन की टीम इज डूइंग गुड। ठीक है, हो गया गाइस। शुड आई गो हेड? ओके, ओके गाइस, देखो जो आपकी एनिमल हस्बेंडरी होती है, फार्मर्स ऑल्सो डू एनिमल हस्बेंडरी। ठीक है, उससे क्या होता है, इफ यू आर एक्चुअली केपेबल ऑफ मोनेटाइजिंग द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ काउस और एनिमल्स, देन इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। आप मतलब समझ नहीं सकते हो। आई डोंट नो इफ एनीबडी हैज सीन सत्यमेव जयते एपिसोड, देन दिस शो दैट व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ एनिमल हस्बेंडरी। ठीक है, जो उनका काउडंग होता है, इट इज वेरी मच यूजफुल, बी इट फॉर मेकिंग बायोगैस, फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स और एनीथिंग। ठीक है, सो रिसेंटली हमारे इंडिया का एक स्टेट है, तो उसने ये डिक्लेयर किया है दैट द गवर्नमेंट इटसेल्फ विल प्रोक्यूर ऑल द काउडंग फ्रॉम ऑल द कैटल ओनर्स। ठीक है, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट अब से जितने भी एनिमल का काउडंग है, एनिमल हस्बेंड्री जो लोग करते हैं, उनसे काउडंग खरीदेंगे, बिकॉज इट हैज मल्टीपल यूजेजेस। इससे क्या होगा बेसिकली, दैट यू आर गेटिंग। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव टू प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया। आप लोग मुझको ये बताओ, दिस इज योर होमवर्क, that to look after animal husbandry is mentioned in which article of our constitution? भाई मेरे कोई नेट इश्यूज नहीं है, आई एम यूजिंग जियो फाइबर हाईएस्ट स्पीड। ठीक है, और मैं बाजू में बैठा हूं राउटर के। यस, सो यू हैव टू सी दैट विच directive principle of state policy tells the Indian government to promote animal husbandry। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप लोग ढूंढ के लाओगे, मुझे नेक्स्ट टाइम बताओगे। आई वॉन्ट द एग्जैक्ट नंबर। आर्टिकल 53 नहीं है, ठीक है, आर्टिकल 53 टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो वो गलत है, वो ढूंढ के लाना। नहीं, बेके मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत होशियार हो गए, आंसर देना शुरू कर दिया। ठीक है, यस, आर्टिकल 48। ठीक है, इट टेल्स द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का काम है कि आपको एनिमल हस्बेंड्री प्रमोट करनी है थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, ओके गाइस, आर यू डन विद दिस? यू हैव टू राइट इट डाउन, नीचे लिखना आर्टिकल 48, ऐसे ही याद नहीं रहेगा। इट टेल्स द स्टेट टू प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, डेमोक्रेसी में इलेक्शन कौन जीतता है, इट इज नेवर श्योर। सो लेट द इलेक्शन टेक प्लेस, पता चल जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, ओके गाइस, शुड आई मूव अहेड? ओके, Shan, you should turn off your video. Okay. Yes, all this GK is important for all the remaining exams because अभी तक आपके एग्जाम के डेट्स तो आए नहीं है। That means you have to continuously study. So आपको पढ़ना तो पड़ेगा। I am sorry to say. चलो, let's go ahead. देखो, रिसेंटली रशिया की जो एनर्जी फर्म है जिसका नाम है एनर्जिया, उन्होंने कहा है दैट बाय 2023 वी विल बी टेकिंग 2
टूरिस्ट इनटू स्पेस, मतलब जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें से हम किसी को भी वो लोग लेके जाएंगे, टूरिस्ट को लेके जाएंगे, एंड वन ऑफ दोस टूरिस्ट विल बी डूइंग द स्पेस वॉक, जो एस्ट्रोनॉट करते हैं इन द स्पेस। ठीक है, सो आप समझ लो, नाउ देयर विल बी अ कंपटीशन अमंग all the companies and the governments in the world, because the same tourist concept is also being developed by Tesla, SpaceX, मतलब SpaceX की बात कर रहा हूं, not Tesla। इलॉन मस्क ने भी कहा है that he will be planning to do space tourism। ठीक है, that will be expensive, मतलब जो expensive अफोर्ड कर सकता है वही जाएगा। ठीक है, बट रशिया मेरे ख्याल से पहले कर देगा, बिकॉज रशिया हैज द टॉप नॉच टेक्नोलॉजी टू सेंड ह्यूमंस इनटू द स्पेस, मतलब उनकी मास्टरी है एक्चुअली में, दे आर मास्टर्ड, दे हैव मास्टर्ड दिस। ठीक है, सो जस्ट राइट इट डाउन। एनर्जिया हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद स्पेस एडवेंचर, ये दोनों फर्म मिलके साथ में टूरिस्ट को भेजेंगे इनटू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्वेश्चन मैं पूछूंगा, मेरा मेरा होता है ध्यान, अब डोंट वरी गाइस, आई विल आस्क क्वेश्चंस, लेकिन बाद में। चलो हो गया गाइस ये, शुड आई गो अहेड, जाओ मैं आगे? ओके ओके ओके, वेरी गुड गाइस। देखो, इन द करंट कोरोना क्राइसिस ब्लड अवेलेबिलिटी हैज बिकम अ मेजर इश्यू। इसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक ऐप बना दी है विद द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इससे अ पर्सन हु इज इन इमरजेंसी कैन बुक सम यूनिट्स ऑफ बैंक, and within 12 hours he is allowed to pick up that blood services, that blood that he has booked। ठीक है, ये सब जो भी हमारे यहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मिनिमम लोगों को बाहर आना है, अभी आप हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते एक्चुअली में। ठीक है, सो दिस इज अगेन अ वेरी स्मार्ट मूव दैट हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ठीक है, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एप्लीकेशन इज टू प्रोवाइड ब्लड इन नीड। जब भी किसी को जरूरत हो तो उसको इन टाइम ब्लड मिल जाए इन द करंट सिचुएशन, इसके लिए ये स्कीम बनाई गई है। ठीक है, इट इज डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक कहते हैं उसको। ठीक है, लेने जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो। सपोज आज मैंने मेरे घर के पास एक ब्लड बैंक थी, वहां पे आई बुक्ड यूनिट्स, सम यूनिट मैंने बुक किया, देन आई हैव टू गो देयर एंड पिक अप इट माई सेल्फ। जाना तो मुझे ही पड़ेगा ना। ओके, हो गया गाइस? हो गया गाइस? ओके, देखो, यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली, हमारी एक लेडी है, शी इज द डॉटर ऑफ इंडिया, उनका नाम है के शैलजा। शी हैज बीन ऑनर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। व्हाई? बिकॉज शी हैड टैकल the spread of coronavirus very very efficiently in Kerala। अब वो है कौन? Now के शैलजा is the health minister of Kerala। अगर सबसे अच्छा किसी ने परफॉर्म किया है, yes she is a health minister, दो स्टेट इंडिया में है who have done fabulously good in tackling the situation।
एक है केरला और दूसरा है कर्नाटका, ठीक है। नाउ केरला मॉडल हैज बीन डेवलप्ड बाय हर एंड बहुत सारे इंडियन स्टेट्स ने हैव ट्राइड टू रिप्लेस दैट मॉडल, मतलब अपने ही स्टेट में वो केरला मॉडल को इंप्लीमेंट करने का काम किया है। सो फॉर दैट शी हैज बीन ऑनर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एंड शी वाज अ टीचर। लेकिन देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ने ऑनर किया है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ हेड्स अप व्हेन यू आर डन विद दिस। चलो मुझे आंसर बताओ। अगर ये हो गया सर सबका, सबने लिख लिया ये, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश एट विच प्लेस? वेरी गुड नित्या, राजन, वेरी गुड। यस गर्विता, करेक्ट। सोचो, टुडे आई विल नो कि कौन स्टैटिक बुक पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा। तारापुर इज द करेक्ट आंसर। तारापुर नाम की जगह जो है, तारापुर, ठीक है। एंड जो रिएक्टर का नाम था दैट इज कॉल्ड अप्सरा। अप्सरा वो रिएक्टर का नाम है, और वो रिएक्टर कौन सी जगह पे रखा था? तारापुर। द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड वॉज सिचुएटेड एट विच प्लेस? द आंसर इज तारापुर। और वो न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा, ठीक है। महाराष्ट्र, स्टेट इज महाराष्ट्र। ओके, गोइंग अहेड नाउ। देखो, with the entry of SpaceX, which is a private company, into the space scenario, अब सारे कंट्रीज चाहते हैं, if you see and follow, that private companies should play a major role in space exploration and space development, ठीक है। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया कमीशन बनाया है, इट्स अ काइंड ऑफ अ न्यू इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर। दिस विल अलाउ प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन द स्पेस एक्टिविटीज। इट विल गिव इम्पिटस। ये प्राइवेट कंपनी है, टाटा वाले हैं, इसरो वाले हैं, अदानी वाले हैं, that they should also try and explore the space industries, ठीक है। So this is important that India space क्या है, that it will help private industries to promote space exploration, ठीक है। कुछ डाउट हो इसके बारे में तो पूछ लेना। डाउट हो तो पूछो, and make sure that your doubt is relevant. Okay guys, हो गया? Should I go ahead?
एज आई हैव सेड, डाउट रेलेवेंट होगा तो उसका आंसर कॉन्स्पिरेसीज है, थियरीज है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो गोइंग अहेड नाउ। रोहिंग्यास कहां से बिलोंग करते हैं? विच इज देयर होम कंट्री? अरे नेपाल कहां से होगा दोस्त, बांग्लादेश भी नहीं आएगा। हमने कितनी बार किया है ये। मतलब अगर आज मेरे को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस या लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो जाएगा ना, तब भी मैं नहीं बोलूंगा कि रोहिंग्यास कहां से है। मैं इतनी बार हमने डिस्कस किया है। ठीक है, देखो रोहिंग्यास आर फ्रॉम म्यांमार। ठीक है, दे आर फ्रॉम म्यांमार। उनको परसिक्यूट किया ना, इसके लिए दे वेंट टू बांग्लादेश एंड देन टू इंडिया। दे आर बेसिकली फ्रॉम म्यांमार। बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे लोगों ने पाकिस्तान लिखा है, बांग्लादेश लिखा है, नेपाल लिखा है, वो सब भूल जाओ, सब गलत आंसर्स है। रोहिंग्यास आए तो सिर्फ म्यांमार याद रखना है। दे आर फ्रॉम म्यांमार, देयर ओरिजिन कंट्री इज ऑफ म्यांमार। ठीक है, अब मुझे इसका आंसर दो दैट यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पे है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पे है? अच्छा, न्यूयॉर्क गलत आंसर है। आपकी स्टैटिस्टिक बुक में भी इसका आंसर दिया है, यूनाइटेड नेशन की सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इसका आंसर है जिनीवा। वेरी गुड, जिनीवा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नाउ वी विल गो अहेड। देखो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो आपको लिखना है। मैं बोलूंगा, आप लिखोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से। ये अब जो जीपीएस यूज करते हो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो आप लोग यूज करते हो, मैं भी यूज करता हूं, पूरी वर्ल्ड यूज करती है मेजरली, वो कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है? वेरी गुड। तो अपनी बुक में पहले जीपीएस लिखो और उसके बाजू में लिख दो यूएसए। जीपीएस डेवलप किया है यूएसए ने। अब मुझको इस क्वेश्चन का आंसर दो कि इंडिया ने क्या डेवलप किया है। मैं जो लिख रहा हूं स्क्रीन पे, वो दिख रहा है आपको? जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है वो दिख रहा है आपको? ओके, इंडिया ने जो डेवलप किया है उसे कहते हैं नाविक, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। नाविक, ये आप लोगों को भी लिखना है। इसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, वैसे रशिया ने क्या डेवलप किया है, उसका नाम पता है आपको? व्हाट इज द सिस्टम डेवलप बाय रशिया? जीपीएस यूएसए ने किया है, रशिया ने क्या डेवलप किया है? वेरी गुड सिद्धांत। गूगल करके नहीं बताना है, सोच के बताना है। ठीक है, रशिया ने जो डेवलप किया है उसे ग्लोनास कहते हैं, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, ओके। और चाइना ने जो डेवलप किया है उसे क्या कहते हैं? बिदो, ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, दिस इज द सिस्टम डेवलप्ड बाय चाइना। ये मैंने क्यों पढ़ाया आपको? बिकॉज रिसेंटली चाइना ने पूरा का पूरा अपना जो सिस्टम है वो चालू किया है। दे हैव लॉन्च एंड कंप्लीटेड देयर होल सिस्टम ऑफ बिदो। ठीक है, बिदो रिसेंटली चाइना ने डेवलप किया है, रिसेंटली मतलब चालू कर दिया है। एंड इंडिया भी विद इन फ्यू मंथ्स और फ्यू इयर्स, 1-2 साल में
अपना नाविक भी शुरू कर देगा। ठीक है, चलो गाइस, हो गया ये। इसमें किसी को डाउट है? ओके, लेट्स गो एंड नाउ। जीपीएस एक्सपायर नहीं हो जाएगा, इंडिया सिर्फ जीपीएस यूज नहीं करेगा। जब हमारे पास हमारी खुद की प्रोडक्ट है तो हम क्यों जीपीएस यूज करें? ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, चलो, गोइंग एंड नाउ। सबका हो गया? लिख लिया सबने? These आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके, बिकॉज चाइना ने कंप्लीट किया है तो हमें सबके बारे में पता होना चाहिए। ओके, गोइंग एंड नाउ। देखो, आप सबने पढ़ाई होगा रिपीटेशन, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने इसके बारे में पढ़ाया नहीं है। डेक्सामेथासोन करके एक स्टेरॉइड है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के रिसर्च में ये पता चला कि जो भी बहुत सीरियस कंडीशन में होते हैं, ठीक है, इन द कोरोना क्राइसिस, कोविड के कारण जिनको सीवियर सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथनेस, जिनके कारण उनको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, तब दे शुड बी गिवन डेक्सामेथासोन। ये एक टाइप का स्टेरॉइड है और रिसेंटली आफ्टर सम रिसर्च हु ने भी इसको अलाउड कर दिया है कि भाई आप लोग डेक्सामेथासोन को डेवलप करो। ठीक है, सो दिस इज द न्यूज, लिख लो ये आप। ये क्रिटिकल जब कोई इंसान हो जाएगा क्रिटिकल स्टेट में, तब उसको डेक्सामेथासोन दिया जाएगा। ठीक है, और डेक्सामेथासोन एक स्टीरॉयड है और बहुत सस्ती मिलती है। ठीक है, write it down guys. स्टीरॉइड इज टाइप ऑफ अ ड्रग। ठीक है, हमें एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं करनी, हमें समझना है बस एक स्टीरॉइड है। स्टीरॉइड क्या है? इट इज जस्ट टाइप ऑफ अ ड्रग। ठीक है, ओके गाइस, गिव मी हेड्स अप तो मैं आगे जाऊं। बाबा रामदेव के बारे में कुछ भी पढ़ना, इट इज लाइक इंसल्टिंग योर ओन इंटेलिजेंस। ठीक है मतलब वो बंदा कुछ भी परमिशन नहीं लेता और रातों रात लॉन्च कर देता है। गवर्नमेंट इज नॉट इन अ मूड टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट हिम। अगर कोई नॉर्मल इंसान हो, अगर वो कुछ ऐसा करे तो उसको एंटी नेशनल बना के गवर्नमेंट डाल देती है जेल में। लेकिन आसाराम बापू कर सकते हैं, बाबा रामदेव कर सकते हैं, ये सब लोग ये सब सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ लॉ तब भूल जाती है कोई भी गवर्नमेंट। ठीक है, आर्टिकल 14 गवर्नमेंट भूल जाती है। चलो, लेट्स गो एंड नाउ। हो गया ना? चलो, देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। मैं तो पढ़ के शौक में आ गया था कि पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है, मतलब पाकिस्तान जैसा देश इंडिया के साथ ऐसा कर सकता है। कुछ बड़ी बात नहीं है। बेसिकली आप सबको पता होगा कि सैंक्शंस रेस करती है यूनाइटेड नेशन, सैंक्शंस डालती है ऑन अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी इंसान बाय यूनाइटेड नेशन इज कंसिडर एज टेररिस्ट, देन उसके ऊपर सैंक्शंस डालती है यूनाइटेड नेशंस और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी। रिसेंटली आपको पता होगा, इन लास्ट ईयर 2019 हमने पढ़ा है करंट अफेयर्स में, जश ए मोहम्मद जो है, JEM, उसका जो हेड है मसूद असर, उसके ऊपर हमने बैन लगा दिया था। तो सबने हमारी बात मानी। एवरीबडी फेवर्ड इन वोटिंग टू विथ इंडिया कि ठीक है उसको बैन कर दो। मसूद असर उसका नाम था। तो पाकिस्तान का वो लगा कि भाई हमारा तो इंसल्ट हो गया, अभी हमें भी कुछ करना पड़ेगा ताकि हम इंडियंस को भी बोले कि भाई आप भी टेररिस्ट हो। तो अभी 3-4 दिन पहले पाकिस्तान ने भी एक रिजोल्यूशन मूव किया था अगेंस्ट वन
इंडियन नेशनल पर्सन जिसका नाम है वेणु माधव डोगरा। ये एक इंसान था जो अफगानिस्तान में काम करता है। तो पाकिस्तान ने कुछ भी कह दिया कि भाई ये इसने हमारे यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है, ही इज अ टेररिस्ट। सो यूएसए ने बोल दिया कि देख भाई तू ऐसी बकवास बातें मत कर, हमें पता है कि टेररिज्म कहां से आता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिजेक्टेड इट कि भाई तू फालतू की बातें मत कर, पहले तू अपने टेररिज्म के बारे में देख, ठीक है। सो दिस इज दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट कौन सी कमिटी ये सैंक्शंस के बारे में डील करती है। तो दिस कमिटी इज कॉल्ड एज 1267 सैंक्शंस कमिटी, ठीक है। सैंक्शंस कमिटी इसे कहते हैं 1267, वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। और उस इंडियन नेशनल का नाम क्या था? नाम है वेणु माधव डोगरा, ठीक है। लिख लो, और लिख लो तो मुझे हेड्स अप दो सो आई कैन गो अहेड। पूरा नहीं लिखना है प्रियांशी, आई हैव ऑलवेज सेड कि आपको मेन टाइटल लिखना होता है, और जो भी मैंने रेड में हाईलाइट किया है उतना ही आपको लिखना है, उससे ज्यादा कभी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। मैं सब न्यूज को काट के लाता हूं और जो रेलेवेंट होता है वो इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी है, ठीक है। ओके प्रियांशी, नो प्रॉब्लम, यू जस्ट हैव टू राइट द मेन टाइटल, और जो भी मैंने रेड में हाईलाइट किया है ना, यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन, उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। यस आई नो अबाउट द नाइल डिस्प्यूट, बट दैट इज समथिंग दैट आई हैव डिस्कस आल्सो इन पास्ट। सुदान, साउथ सुदान, इथियोपिया और इजिप्ट सब झगड़ रहे हैं फॉर नाइल, ठीक है। ओके, शुड आई गो अहेड गाइस? ओके, आंसर दो, हमने पढ़ा है इसके बारे में पहले। हमारी वेदर सिस्टम है जिसे हम कहते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने इतने सालों में पहली बार दो जगहों के बारे में वेदर फोरकास्ट दिया था। उस दो जगह का नाम मुझे चाहिए। गाइस सोचो, आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, अच्छे से याद करके आंसर दो। सोचो सोचो सोचो। Yes, very good guys, very good. The answer is TOK, Muzaffarabad and Gilgit Baltistan. These were the two regions. These were the two regions जिसके बारे में IMD ने पहली बार फोरकास्ट दिया था। उसके पहले आईएमडी कभी भी फोरकास्ट नहीं देता था अबाउट गिलगिट बाल्टिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मुजफ्फराबाद, ठीक है। नाम चेंज करके उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। यस तीर्थ, आप सही हो। आई विल बी डिस्कसिंग इट इन द कमिंग न्यूज, ठीक है। ओके गाइस, सबको याद आया? आप सब पढ़ चुके हो ये पहले, लेकिन आंसर्स बहुत देर से आए इसके बारे में, ठीक है। फटाफट याद आना चाहिए, ठीक है। चलो मैं आगे जाऊं। शुड आई गो अहेड गाइस? ओके निशिका, कोई बात नहीं, इफ यू आर न्यू देन यू कैन राइट इट डाउन। क्वेश्चन भी लिखा है मैंने और आंसर भी लिखा है, ठीक है। जो भी नए स्टूडेंट्स हो उनको नहीं आता देन इट इज ऑल राइट, बिकॉज आपने पहले पढ़ा नहीं है।
इट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पहले पढ़ चुके हैं उनको तो आना चाहिए। और ये न्यूज आप लिख सकते हो क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताता हूँ, सो इट इज यूजफुल फॉर दोज पीपल हु हैव जॉइंड रिसेंटली, ठीक है, उनको भी आसान रहता है, ठीक है। ओके, गोइंग अहेड नाउ, बताओ इसका आंसर, मुझे देखना है कितना याद रहता है, पिछली बार ही पढ़ा है, डायरेक्ट एक ही आंसर आना चाहिए, एग्जैक्ट इसी टाइम पे आपने पढ़ा होगा 7 दिन पहले, लेकिन इतने सारे गलत आंसर आए हैं, दिस इज अ डिसअपॉइंटमेंट गाइस। 40s की रेंज में है, चलो जो भी 80-70 लिख रहे हैं वो गलत है। आपका रिवीजन भी होता है वेडनेसडे की बैच में, तब भी गलत हो रहा है। थिंक हार्ड गाइस। इंडियाज रैंक वॉज 43 गाइस, 43, 47 नहीं, 42 नहीं, एंड टॉप वॉज सिंगापुर, वॉज फर्स्ट, ठीक है। याद आया, इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा रिपीट देखा करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कोई बात नहीं, ये नंबर्स याद रखने तो आसान नहीं होते, आई नो, लेकिन थोड़ा रिपीटेशन होना चाहिए। चलो आगे चलता हूं मैं, ठीक है। नाउ ध्यान से क्वेश्चन सुनना, इसका आंसर उसी को आएगा जिसने आईक्यू की स्टैटिक बुक में पढ़ा है। व्हाट, इन विच सिटी द रिजोल्यूशन वॉज पास बाय मुस्लिम लीग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान हमको चाहिए, ये कौन सी सिटी में रिजोल्यूशन पास किया गया था बाय मुस्लिम लीग। वेरी गुड विदित, सिद्धांत क्या बात है, वेरी गुड, शिराज वेरी गुड, वेरी गुड गौतम। क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए तो आप आंसर भी अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। विच सेशन ऑफ मुस्लिम लीग पास्ड रिजोल्यूशन फॉर पाकिस्तान। जिसने स्टैटिक बुक पढ़ी है उसको आराम से याद आ जाएगा। आंसर इज लाहौर सेशन, लाहौर सेशन ऑफ 1940। ओके गाइस, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ ग्लिम्स, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन तो 1946 में था, इट वॉज इन 1946, यस, डायरेक्ट एक्शन डे वॉज इन डायरेक्ट 1946, 1940 में कुछ नहीं था, ठीक है। ओके गाइस, हो गया सबका ये, शुड आई गो अहेड? ओके, मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म इन 1906। दिस इज जस्ट अ फैक्चुअल न्यूज, लिख लो, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, फैक्चुअल न्यूज है, लिख लो फटाफट, देन वी विल गो अहेड। अरे यार, आई नो, एक्चुअली आई हैव इवन सीन द हॉस्पिटल्स दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, ये ऐसे ही होते हैं, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग अंदर वैसे भी कोई फॉलो नहीं करता, ठीक है। इससे अच्छा कि वहां जाना ही ना पड़े, ठीक है, घर में रहने का मस्त आराम से, यू शुड नॉट गो आउट, दैट इज इट, कुछ हो नहीं सकता इसके अलावा, बिकॉज सिचुएशन इज टेरिबल इन दिस हॉस्पिटल ऑल्सो, ठीक है। इससे अच्छा अपना घर, आराम से रहो उसमें।
चलो हो गया गाइस, शुड आई गो एड? जाऊं आगे? लिख लिया? देखो, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है, 75th असेंबली, उसका कौन होगा प्रेसिडेंट? आंसर इज टर्किश डिप्लोमेट वॉल्कन बॉस्किर। ठीक है, जो पुराना वाला है, ही विल स्टेप डाउन। 1 साल के लिए आप बनते हो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट, आप 1 साल के लिए बनते हो। ठीक है, इसके पहले जो था उसका नाम क्या था? को याद आ जाना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं, यानी मोहम्मद बंदे। नाउ ही विल स्टेप डाउन, नाउ ही विल स्टेप डाउन। ठीक है, और उसकी जगह पे द न्यू प्रेसिडेंट इज टर्किश डिप्लोमेट। टर्किश डिप्लोमेट नाम है उनका वॉल्कन बॉस्गिर। ठीक है, शिराज, ये तो हमने डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे से, मैंने 2 लेक्चर में डिस्कस कर लिया। ओके गाइस, व्हेन यू आर डन विद दिस गिव मी अ हेड्स अप सो आई कैन गो अहेड। यानी मोहम्मद बंदे इज फ्रॉम नाइजेरिया। ओके, ध्यान से आंसर सुनना, तभी आएगा। विच रिवर इज कॉल्ड एज द सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल? कौन सी नदी को वेस्ट बंगाल का सौरो कहा जाता है? कि यार मतलब नाक पे दम कर देती है ये नदी, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट फ्लडिंग। वेरी गुड गाइस, जितने जिसने भी सही आंसर दिया है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इसका मतलब आप सब बुक पढ़ रहे हो। द आंसर इज दामोदर रिवर। ब्रह्मपुत्र नहीं है, हुगली भी नहीं है, द आंसर इज दामोदर रिवर। ठीक है, ओके गाइस। कौन सी सिटी को इंडिया की गार्डन गार्डन सिटी कहा जाता है? गार्डन ऑफ इंडिया, गार्डन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? विच प्लेस इज कॉल्ड एज द गार्डन ऑफ इंडिया? सोचो। बैंगलोर इज द आंसर, मतलब बेंगालुरु। बेंगालुरु इज द आंसर। ठीक है, बैंगलोर गाइस, बैंगलोर। ओके, चलो आगे जाने की बारी। Just a factual news. She was a Asian Championship gold medalist. Asian Championship बहुत बड़ी और बहुत बड़ा इवेंट होता है। She was a gold medalist, ठीक है, लेकिन इनको डोपिंग के चार्जेस में बैन कर दिया है। इसने बैन किया है? एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट। So Gomati Marimuthu has been banned from sports of from running for 4 years। ठीक है, बहुत बुरी बात है, पता होना चाहिए हमें। ठीक है, हो गया गाइस।
हो गया गाइस, तो मैं क्वेश्चन पूछूं, ठीक है? बिकॉज अगर आप लिख रहे हो और मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो दोनों हो नहीं पाएगा साथ साथ, इसके लिए, ठीक है? विच इज द डीपेस्ट लेक ऑन अर्थ? लेक पूछा है, सोच समझ के आंसर देना है, ठीक है? डीपेस्ट लेक ऑन अर्थ कौन सा है? वेरी गुड दिव्या। सिद्धांत, क्या बात है। हृदय, वेरी गुड गाइस। यस, वेरी गुड। देविक, शिराज। बाइकाल लेक, बाइकाल लेक इज लोकेटेड इन साइबेरिया, रशिया, ठीक है? इट इज द डीपेस्ट लेक ऑन अर्थ, ठीक है? चलो, ओके। वर्ल्ड्स रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जिसमें स्वामी विवेकानंद ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, वो कौन सी सिटी में हेल्ड हुआ था? इन विच सिटी द वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच स्वामी विवेकानंद रिप्रेजेंटेड इंडिया? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। शिकागो, यूएसए में जो शिकागो है, वहां पे दिस हैपेंड, ठीक है? ओके, और एक क्वेश्चन। हु इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल? वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी इन ब्रिटिश रूल। द वाइसरॉय यूज्ड टू हैव हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसमें सबसे पहला इंडियन मेंबर कौन था? वेरी गुड राजन, नित्या, नम्र, वेरी गुड। सिद्धांत, गौतम, वेरी गुड। अद्विक, वेरी गुड। Who is the first Indian member of the Viceroy's Executive Council? राजा गोपालाचारी नहीं है। वेरी गुड गाइस। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, SP सिन्हा नाम है। द नेम इज SP सिन्हा, ठीक है? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, ठीक है? चलो, लेट्स गो अहेड नाउ। ये दोनों टॉपिक का आंसर सेम है। Which nation's radio station have started giving weather bulletin of territories claimed by India? Which nation has decided to amend its Citizenship Act? ये रिसेंटली हुआ है, कल के पेपर में आया था, बड़े बड़े हैंडराइटिंग में, ठीक है? अगर आप लोग अपना कॉमन सेंस भी यूज करोगे ना इंडिया की करंट सिचुएशन को लेके, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। सबकी कन्वीनियंसी के लिए मैं एक बात बता देता हूं कि चाइना इसका आंसर नहीं है। अब तो सिर्फ एक ही दिमाग में आना चाहिए, नेपाल। द आंसर इज नेपाल, ठीक है? पाकिस्तान भी नहीं, चाइना भी नहीं। देखो, जो 3 टेरिटरीज का नाम आप लोगों को आता है, ठीक, काला पानी, लेपू लेक एंड लिम्पी यदुरा, ये टेरिटरीज जो हमारी इंडिया के कंट्रोल के अंदर है, तो सबसे पहले नेपाल ने क्या किया? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके वो तीनों 3 टेरिटरीज अपने खुद के मैप में दिखाए। दूसरा व्हाट दे डिड वाज दे इंट्रोड्यूस दिस 3 टेरिटरीज का न्यूज बुलेटिन। अपने जो वेदर के बुलेटिन है उसमें भी इन 3 टेरिटरीज जो इंडिया के कंट्रोल में और इंडिया की है, उनके बारे में दे आर सेइंग कि भाई ये तो हम हमारी है, इसलिए हम लोग इसका
वेदर फोरकास्ट दे रहे हैं, ठीक है, पता चल गया। एंड दे हैव रिसेंटली अमेंडेड देयर सिटीजनशिप टू प्रोवाइड सिटीजनशिप टू नेपाल। अब मुझे पता नहीं है नेपाल का सिटीजनशिप लेने के लिए कौन जाएगा, ठीक है, लेकिन वो लोग ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। इंडिया में इतना हो रहा है सिटीजनशिप को लेके, ये लोग अपना खुद का कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसे दिन आ गए देखो, ठीक है। एंड विच इज द ट्रीटी दैट डिफाइंस इंडिया एंड नेपाल रिलेशनशिप, विच इज द इंपॉर्टेंट ट्रीटी, ठीक है, याद है ना, भूल मत जाना, ट्रीटी ऑफ सगौली 1816, ठीक है। ओके गाइस, देखो अभी ये क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको, वो मैंने आपको पहले पढ़ाया है, हाँ या ना में ही जवाब देना है, ठीक है। इज द चीफ, लिख ही देता हूं, यस और नो में आंसर चाहिए। मैंने पढ़ाया पहले, सोचोगे तो यार आंसर आ जाएगा, आराम से आंसर याद आ जाएगा, ठीक है। आंसर इज यस, ठीक है, आंसर इज यस। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने अपने एक जजमेंट में कहा है दैट द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स विल बी कंसिडर एज अ पब्लिक अथॉरिटी। कि पब्लिक अथॉरिटी है, आरटीआई के अंदर यू कैन ओनली गेट इंफॉर्मेशन इफ यू आर अ पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट इज डेफिनेटली अ पब्लिक अथॉरिटी, तो आप हमसे आरटीआई फाइल करके इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, ठीक है। याद रखना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस इज इंक्लूडेड, ठीक है। ओके गाइस, याद आया, पता चल गया, मैं जाऊं आगे। ठीक है, चलो ये भी पिछली बार पढ़ा है, याद करो। मैंने तब बताया था कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है, हमारा वाला का तो पता है, सुब्रमण्यम जयशंकर। चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसका नाम क्या है, मैंने लास्ट टाइम ही बोला था कि ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। द आंसर इज वैंग यी, ठीक है। ही इज रिप्रेजेंटिंग चाइना इन द 3 नेशंस फॉरेन मिनिस्टर मीट। जो 3 नेशन के फॉरेन मिनिस्टर की मीट हुई थी उसमें मीट हुआ, वो जो मीटिंग हुई उसमें ही रिप्रेजेंटेड चाइना, ठीक है। ओके, गोइंग अहेड नाउ। H1B वीजा कौन सी कंट्री देती है फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट वीजा? वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें तो गलती नहीं है ना, पाकिस्तान कुछ नहीं देता H1B जैसा, यूएसए देता है, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि यूएसए में जो परमानेंट रेसिडेंसी मिलती है तो वो कौन सा कार्ड होता है? परमानेंट रेसिडेंसी पे कौन सा कार्ड मिलता है कि ही इज अ परमानेंट रेसिडेंट? सिटीजनशिप की बात नहीं की है मैंने, ग्रीन कार्ड। वेरी गुड, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। चलो, नाउ माय क्वेश्चन इज, ये तो सब पहले की फालतू की बातें थी, मेन क्वेश्चन मेरा अब आएगा। यूएई भी परमानेंट रेसिडेंसी के लिए रेसिडेंसी कार्ड देता है,
उस कार्ड का नाम क्या है? दैट इज माई रियल क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो क्वेश्चंस वार्म अप थे, अब जिसको याद आया और आंसर दे तो मजा आ जाए। द आंसर इज, कौन सी कंट्री देती है गोल्डन कार्ड? यूएई देती है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वेरी गुड गाइस, गोल्ड और गोल्डन कार्ड दोनों चलेगा, कंफ्यूज मत हो जाना, गोल्ड और गोल्डन कार्ड। और कौन से इंडियन को मिली थी? विच इंडियन गॉट द फर्स्ट गोल्डन कार्ड? शारजा में किसको? शारजा issued its first golden card to Lala Lalu San। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड गाइस, ठीक है, याद रखना। ओके, गोइंग अहेड नाउ। लिख लिया सबने? जाऊं मैं आगे? ओके, देखो, हमारा 6th योगा डे 21 जून को गया, ठीक है। योगा हैज बीन प्रमोटेड बाय इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड सिंस लास्ट 6 years, ठीक है। तो रिसेंटली एक पूरी की पूरी योगा की यूनिवर्सिटी इज बीइंग ओपन इन लॉस एंजलिस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या होगा? विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये योगा के डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर करेंगी वहां के लोगों को। गिव मी हेड्स अप जब ये हो जाए आपका, ठीक है। ओके, ओके गाइस, चलो देखो, दिस इज अ फैक्चुअल न्यूज। वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने इंडिया के कराटे फेडरेशन को बैन कर दिया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, पूरा का पूरा इंडिया का जो फेडरेशन है, जो कराटे रिप्रेजेंट करता है, उसको वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने बैन कर दिया है ड्यू टू सम इरेगुलरिटीज इन इट्स इलेक्शंस, ठीक है। सो जस्ट लिख लो, ये तो सिर्फ मेमोराइज करने की बात है। लेकिन इंडिया का कराटे फेडरेशन को पूरा का पूरा बैन कर दिया है वर्ल्ड के कराटे फेडरेशन ने। वंस यू आर डन विद दिस गिव मी अ हेड्स अप, इसलिए मैं आगे जाऊंगा बाद में, ठीक है। ड्यू टू सम इलेक्शन इश्यूज, मतलब कुछ इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, इंडिया से, तो उसके कारण बैन कर दिया इंडिया को। तो गड़बड़ी तो इलेक्शन में, इंडिया के इलेक्शन में नहीं होगी तो कहां पे होगी, ठीक है। होना तो चाहिए ना थोड़ा, तो लगे ना हमको। ओके, अब कितने साल के लिए बैन किया है वो तो नहीं पता, लेकिन अभी के लिए बैन कर दिया है, ठीक है। चलो लेट्स गो इट। ये
ये भी मुझे बड़ा लगा, चाइना ने रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की एक आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है उसको बैन किया है, ठीक है, उसको बैन किया है, उसको ज्वाइन किया है, बिकॉज चाइना का कहना है दैट चाइना इज इंटरेस्टेड इन प्रमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड। मैंने तो पढ़ के ही शौक में आ गया कि चाइना ने क्यों ज्वाइन कर लिया है ये, ठीक है। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड ट्रीटी कि आप अपने वेपन्स जो कंट्री डेवलप करती है उसका ट्रेडिंग कंट्रोल में रहने के लिए, रखने के लिए ट्रेड ट्रीटी ज्वाइन की जाती है, ठीक है। अगर आप इस ट्रेड ट्रीटी के पार्ट होते हो तो आप ऐसे ही किसी को वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आपकी इच्छा हुई कि आज मैंने ब्रह्मोस नॉर्थ कोरिया को दे दी या ईरान को दे दी, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। whenever you are a part of some kind of trade treaty तो आपको उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से इंडिया इज अ मेंबर, यस इंडिया इज अ मेंबर, ठीक है। लिख लो एंड गिव मी हेड्स अप। ओके, इंडिया हैज नॉट साइन दिस ट्रीटी, ठीक है। इंडिया हैज नॉट साइन दिस ट्रीटी, ठीक है। इंडिया ट्रेड के बारे में बहुत चूजी है, वो वैसे भी कोई ट्रीटी साइन नहीं करता। हमने एनपी की भी साइन नहीं किया है कभी, हमने सीबीसी की भी साइन नहीं किया है, ठीक है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी हमने साइन नहीं किया, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड नाउ। मेरा सिर्फ ये इसमें जानना है, आपको कुशीनगर पढ़ के किसके बारे में याद आता है? ये न्यूज मैंने इसके लिए लिखा है, कुशीनगर जो जगह है वो आपको किसके बारे में याद दिलाता है? एक ही डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। मैंने ये पढ़ के मेरे को एक ही नाम याद आया, आप सबको वो नाम याद आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी गुड। यूपी में है, इट इज लोकेटेड, it is located in UP and it was the part of बुद्धा सर्किट ट्रेन। जो बुद्ध सर्किट ट्रेन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था वो उसका पार्ट है। कुशीनगर इज द लास्ट डेस्टिनेशन। व्हाई? बिकॉज एट दिस प्लेस गौतम बुद्धा पास अवे, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक समझ लेना, ठीक है, बुद्धा पास अवे। याद आया सबको? वी हैव डिड दिस बिफोर, बुद्धा सर्किट ट्रेन। It will take you to the 4 important junction which are associated with the part of Buddha's life. Born in Lumbini, बोध गया में उनको एनलाइटमेंट मिला, ठीक है। फर्स्ट सेरेमन एट सारनाथ एंड ही पास्ड अवे इन कुशीनगर। याद आया सबको? एवरीबॉडी कुछ याद आया? जिसने भी पहले पढ़ा है उसके बारे में पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। Okay, should I go ahead? Okay, ध्यान से सुनना, आंसर देना। रिसेंटली यूएसए कौन सी ट्रीटी में से बाहर निकला था? मई के महीने की बात कर रहा हूं, पिछले महीने यूएसए ने अपना नाम कौन सी ट्रीटी, मैंने बोला है ट्रीटी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला मैंने। ऑर्गेनाइजेशन पूछता तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा। आप ऐसी गलती मत करो, आप मेरे क्वेश्चन को तो सुनो। मैंने ट्रीटी पूछा, मैंने ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी पूछा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन पूछता तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट आंसर होता। वेरी गुड,
आंसर इज ओपन स्काईज ट्रीटी। ओपन स्काईज ट्रीटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, जस्ट अ फैक्चुअल न्यूज, ईरान ने कहा है कि दे विल बी मेकिंग अ नेवल स्टेशन इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में ईरान अपना नेवल स्टेशन बनाएगा। दिस इज जस्ट अ फैक्चुअल न्यूज, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान वैसे भी न्यूज में रहता है, कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम करता रहता है। ठीक है, हो जाए तो बताना, सो आई कैन गो हेड। परमिट परमिट लेने की कोई जरूरत नहीं होती है ऐसे में। ठीक है, आराम से आप बना सकते हो, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ अ इंडियन ओशन, बिकॉज दे हैव अ बॉर्डर इन अरेबियन सी, ईरान का। ठीक है, चलो, शुड आई गो हेड? ये पहले पढ़ा है, इसका आंसर आना चाहिए। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में इंडिया का कौन सा रैंक था? 2019 पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, उसमें इंडिया का कौन सा रैंक था? क्या बात है, क्या बात है। आंसर इज 84। आंसर इज 84। और कौन सी कंट्री फर्स्ट थी? जापान एंड सिंगापुर दोनों फर्स्ट थी। जापान एंड सिंगापुर। ठीक है, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट अ मिनट। सिंगापुर एंड जापान फर्स्ट, इंडिया रैंक इज 86। अरे 86। ओके गाइस, दिस इंडेक्स शोज कि आपका पासपोर्ट कितना पावरफुल है। हाँ, सोमालिया बुमालिया लास्ट में ही आते हैं। ठीक है, ये रहा गाइस, इट इज 86 पोजीशन। 86 लिखा है, देखो, सी द करंट स्लाइड। 86। चलो, ये हो गया सबका। चलो, इसका आंसर बताना है सोच समझ के, मैंने बहुत बार पढ़ा है। वेरी गुड खुशी। जिल राइट। उद्धव ठाकरे कौन से नंबर के सीएम हैं? देख लो, दूसरा का आंसर तो किसी ने दिया ही नहीं। चीफ
मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे इज द 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। पहले पढ़ा है, आपकी नोट्स में देख लेना। दूसरी बात, ही वॉज नॉट द फर्स्ट सीएम फ्रॉम शिवसेना, ठीक है। उसके पहले मनोहर जोशी एंड नारायण राणे, लेकिन ठाकरे फैमिली में से ही इज द फर्स्ट वन, ठीक है। डाउट्स क्लियर? कोई इश्यू इसके बारे में? Should I go ahead? चलो, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन कौन है? पढ़ चुके हम पहले गाइस, आंसर देना है आपको, सोच समझ के देना। वेरी गुड, वेरी गुड राजन, नीमोस डेल इंस्पिरन, वेरी गुड। एट्थ, वेरी गुड। सिद्धांत, सोचो, गलत है आंसर आपका। बाकी सब भूल गए या गूगल कर रहे थे? वेरी गुड, वेरी गुड। पार्थ, हृदय, दिशा, अद्विक, शैलवी, वेरी गुड। चलो, द आंसर इज हियर, उर्सुला वॉन डेर लियन। शी took charge as the first female president of the European Commission, ठीक है। ओके गाइस, लिख लिया सबने? जाओ मैं आगे। ओके, चलो, ये पहले पढ़ चुके हैं हम। बताओ इसका आंसर। इंडिया फर्स्ट वुमन पायलट ऑफ द इंडियन नेवी, ये एयरफोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, नेवी जो होती है उसमें भी पायलट्स होते हैं। तो नेवी में इंडिया की सबसे पहली वुमन पायलट कौन है? वेरी गुड नित्या, करिश्मित, वेरी गुड। निशा, वेरी गुड। हर्ष, वेरी गुड। क्या बात है, पार्थ, राजन, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। सोचो। द आंसर इज शिवांगी, लेफ्टिनेंट शिवांगी, ठीक है। अरे, भूषण सिंह कहां से आ गए यार? शिवांगी, लड़की लड़की, ठीक है। वो एयरफोर्स की बात कर रहे हो आप पार्थ, ठीक है। अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, दे आर इन इंडियन एयरफोर्स। मैंने नेवी के बारे में पूछा आपको। अरे तो शिवांगी नाम होगा ना, आपने सिर्फ भूषण सिंह लिखा इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है। शिवांगी भूषण सिंह ऐसा पूरा नाम है, हाँ वो मैं जानता हूं, लेकिन आपने भूषण सिंह लिखा, मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि नाम तो शिवांगी है, ठीक है। ओके, इंडियन नेवी को सोच के मेरे को एक क्वेश्चन आया है, ध्यान से सुनना, सबको आंसर देना है। दिस इज अ स्टेटिक क्वेश्चन, ठीक है। चलो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मैं लिख लेता हूं। इंडियन नेवल म्यूटिनी occurred in which year, ठीक है। स्पेलिंग को भूल जाना, अभी मुझे फटाफट लिखना होता है इसके लिए, ठीक है। इंडियन नेवल म्यूटिनी अकर्ड इन विच ईयर, ब्रिटिश टाइम के बारे में बात कर रहा हूं। एंड वेयर इट अकर्ड फर्स्ट, एंड वेयर इट अकर्ड
ब्रिटेन में तो नहीं हुआ है, ठीक है। द आंसर इज 1946, 1946 इन बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे में हुआ है। दिस इज गिवन इन योर स्टेटिक बुक, ठीक है। ये बहुत बड़ी म्यूटिनी थी। इसके बाद ब्रिटिशर को अक्ल ठिकाने आ गई कि देखो भाई, अब हम यहाँ पे राज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिरिया पोस्ता लेके सब चले गए, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट म्यूटिनी थी ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम, ठीक है। हो गया सबके, हो गया सबका, ये लिख लिया। ओके एंड वेरी गुड गाइस, जिसको भी ये याद आया अच्छे से, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो, आंसर दिस क्वेश्चन। पढ़ चुके हम पहले। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूछा है। सबने गीता गोपीनाथ तो मतलब ऐसे लिख दिया है ना। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया, एक हिंट देता हूं, चलो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया, अब सोच के बताओ। थिंक एंड टेल मी नाउ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं पूछा है यहां पे। गीता गोपीनाथ तो चीफ इकोनॉमिस्ट है भाई। He is a chief economist, ठीक है भाई। सुरजीत बल्ला है आंसर नाम, सुरजीत बल्ला। नेम इज सुरजीत बल्ला। किसी को याद आया? वेरी गुड गाइस, जिसने भी सुरजीत बल्ला लिखा है वेरी गुड, ठीक है। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया, ठीक है। लिख लिया सबने? एंड गीता गोपीनाथ, IMF आए मतलब गीता गोपीनाथ लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। शी इज अ चीफ इकोनॉमिस्ट। चलो, न्यू हेड कौन है अभी IMF का? हु इज द न्यू हेड ऑफ IMF? IMF का नया हेड कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर। वेरी गुड, आंसर इज क्रिस्टीना ग्रिगोवा। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। ओके, शुड आई गो अहेड? जाओ मैं आगे। चलो, इसका आंसर आना चाहिए। प्रेसिडेंट कौन है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक का प्रेसिडेंट कौन है? वेरी गुड तीर्थ, वेरी गुड खुशी, सारा वेरी गुड। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का प्रेसिडेंट कौन है?
हमारे आईएमएफ के एक्स हेड क्रिस्टीन लगार्डे, ठीक है, when she stepped down as the IMF head, तभी क्रिस्टिलिना ग्रेगोवा का वहां पे अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है। और जब when she stepped down, क्रिस्टीन लगार्ड, then she become president of the European Central Bank, ठीक है। हो गया? Should I go ahead, guys? IMF is not a United Nations body. IMF is a different institution. चलो सोच के बताना, पढ़ा है आप सबने पहले। आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को मिला था? बांग्लादेश तो कंट्री है, लेकिन मैंने ऑर्गेनाइजेशन पूछा है। मैंने आपको बताया था दैट ऑर्गेनाइजेशन मेड स्कूल्स ऑन अ फ्लोटिंग आइलैंड, ताकि सब बच्चे पढ़ सके वहां पे जाके, ठीक है। लिखो आर्केडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट। गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगा खान अवार्ड इज कंसिडर एज वन ऑफ द बिगेस्ट आर्किटेक्चरल अवार्ड, ठीक है। दे हैव मेड स्कूल्स ऑन एन फ्लोटिंग आइलैंड, ताकि बच्चे पढ़ाई कर सके फॉर द मार्जिनलाइज पीपल इन बांग्लादेश, ठीक है। चलो ये हो गया। शुड आई गो अहेड? जाओ मैं आगे। ओके, फर्स्ट इंडियन शेफ टू विन फ्रेंच ऑनर। इंडिया का एक शेफ है जिसका नाम है प्रियम चैटर्जी। उसको ये फ्रांस का अवार्ड जो भी मिला है, शिवालर डे लूर दू मेरितो अग्रिकोलेतो, जो भी नाम है, ठीक है। फ्रेंच मेरे को आती नहीं है, तो फ्रेंच की गवर्नमेंट ने उसको ये अवार्ड दिया है। व्हाई? बिकॉज ही इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सो ही हैव डेवलप्ड वेस्ट बंगाल डिशेस बाय गिविंग देम अ फ्रेंच ट्विस्ट। तो सोचो कितना अच्छा शेफ होगा, मतलब ये बंदा, उसको फ्रेंच की गवर्नमेंट ने ऑनर दिया है, ठीक है, खाना बनाने के लिए। सो जस्ट राइट इट डाउन, दिस इज अ फैक्चुअल न्यूज, ठीक है। Okay guys, we are done for the day. Thank you so much for joining me. We'll see you next Wednesday or Sunday, ठीक है। Bye bye, take care, be safe. Thank you Arsh, thank you so much, thank you Nitya, bye Shrikar.